तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने यहाँ पे देखा है और आज की वीडियो में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे उत्तराखंड से रिलेटेड होंगे और सारे यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे 2024 की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो बुग्याल संरक्षण दिवस उत्तराखंड में 2 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2 सितंबर को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए कितनी धनराशि देने की घोषणा की है। तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने उत्कृष्ट साहित्य लेखन के लिए यहाँ पे 5 लाख धनराशि देने की घोषणा की है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहमति पर भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी यहाँ पे घोषणा की है। साहित्य गौरव सम्मान के साथ ही अब राज्य सरकार हर साल एक उत्कृष्ट साहित्यकार को 5 लाख रुपए के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस समारोह 2024 पर उत्तराखंड की लोक कथाएं पुस्तक का भी यहाँ पे विमोचन किया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राज्य संघ ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया। ठीक है, तो 20 सितंबर से 27 सितंबर 2024 में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में राज्य संघ ओलंपिक खेल का आयोजन यहाँ पे हुआ। तो 20 सितंबर से 27 सितंबर तक, ठीक है, गोलापार, नैनीताल और रुद्रपुर, ठीक है, उधम सिंह नगर में राज्य ओलंपिक खेल यहाँ पे हुए हैं। राज्य ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय खेलों के लिए यहाँ पे किया गया है और राज्य ओलंपिक में 33 खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया है। ठीक है, इन खेलों में राज्य के सभी 13 जिलों के खिलाड़ी यहाँ पे हिस्सा लेंगे। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यापन अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो सत्यापन अभियान ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। उद्देश्य है इसका राज्य में विभिन्न प्रदेशों से आकर निवास करने वाले लोगों की पहचान करना, उनकी उचित यहाँ पे जांच करना। ठीक है, सत्यापन अभियान का जो उद्देश्य है, तो राज्य में जो भी यहाँ पे प्रदेशों से आकर निवास करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करना और उनकी उचित जांच करना। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजभाषा गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया गया है प्रोफेसर गिरीश चंद्र को। ठीक है, प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को वर्ष 2023-24 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जनों की परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी जो पुस्तक है विज्ञान और ब्रह्मांड, ठीक है, इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर यह सम्मान उनको दिया गया है। इसके अलावा जो प्रोफेसर अतुल जोशी थे, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष रहे। ठीक है, और प्रोफेसर अतुल जोशी को 2022-23 के राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार हिंदी में लिखी गई किताब भारतीय हिमालय जीवन और जीविका के लिए दिया गया था। इसके अलावा राजभाषा गौरव पुरस्कार भारत सरकार के गृह एवं राजभाषा मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला ये एक सम्मान है। ठीक है, और राजभाषा गौरव पुरस्कार हिंदी दिवस पर दिया जाता है। ठीक है, जो राजभाषा गौरव पुरस्कार है ये हिंदी दिवस पर दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी में भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है। द्वितीय श्रेणी में केंद्र सरकार के कार्मिकों यानी कि सेवानिवृत्त समेत, ठीक है,
हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है और तृतीय श्रेणी में केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए दिया जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है कंचन पंत को। ठीक है, जो कंचन पंत है इनका संबंध अल्मोड़ा से है, ये अल्मोड़ा की निवासी है और कंचन पंत को स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, और ये अवार्ड ठीक है चर्चित पहली फीचर फिल्म जो है डियर लतिका के लिए इन्हें दिया गया है। साथ ही इन्हें फिल्म डियर लतिका उत्तराखंड के परिवेश में बनी फिल्म है जिसका फिल्मांकन अल्मोड़ा व नैनीताल क्षेत्र में किया गया है। इसमें लेखक जो है तो कंचन पंत का है। ठीक है, जो लेखन है यहाँ पे वो कंचन पंत का है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रुद्रपुर में। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर के 5वें राज्य खेलों का उद्घाटन किया है। खेलों का आयोजन रुद्रपुर, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में किया जाएगा। ठीक है, और आयोजन 20 से 27 सितंबर तक किया गया। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देहरादून में संस्कृत ग्राम के लिए कौन सा गांव चिन्हित हुआ है? ठीक है, तो संस्कृत ग्राम के लिए देहरादून का जो है ये भोगपुर गांव चिन्हित हुआ है। इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। तो देवभूमि उत्तराखंड की अतिरिक्त राजभाषा ठीक है देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक संस्कृत ग्राम चिन्हित कर लिया है। ये सभी गांव कामकाज, बोलचाल और प्रतीकों में देववाणी से गुंजायमान होंगे। ठीक है, इसके अलावा संस्कृत शिक्षा की बुनियाद को मजबूती देने के लिए हर जिले में 1ली से 5वीं तक 5 संस्कृत विद्यालय खोलेगी। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से हैं वो संस्कृत ग्राम। ठीक है, कौन कौन से संस्कृत ग्राम बनेंगे प्रत्येक जिले में। तो प्रदेश में देहरादून के ढोईवाला ब्लॉक से भोगपुर संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित हुआ है। ठीक है, टिहरी जिले से प्रतापनगर ब्लॉक के मुखेम गांव, उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक में कोट गांव, रुद्रप्रयाग में अगस्तमुनि ब्लॉक का वेजी गांव, चमोली के कर्णप्रयाग ब्लॉक का डिम्मर गांव और पौड़ी का खिरसू ब्लॉक का गोदा गांव। ठीक है, पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक का उर्ग गांव और अल्मोड़ा के रानीखेत ब्लॉक का पांडे कोटा गांव। ठीक है, बागेश्वर का सेरी गांव, चंपावत का खर्क कारकी गांव। ठीक है, और हरिद्वार जिले का बहादुराबाद ब्लॉक में नूरपुर पंजनहेड़ी गांव का चयन संस्कृत ग्राम के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 13 जिलों के 13 गांव को यहाँ पे संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। तो इन जिलों से यहाँ पे इन गांवों को यहाँ पे संस्कृत ग्राम के लिए चिन्हित किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव का पद किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रंजन मिश्रा को। ठीक है, हाल ही में प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव की जिम्मेदारी रंजन मिश्रा को यहाँ पे दी गई है और समीर सिन्हा को कैंपा का CEO बनाया गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बीडी रतूड़ी का निधन हो गया है। तो उनका संबंध यहाँ पे था क्रांति दल के वो अध्यक्ष थे। ठीक है, तो पूर्व राज्य मंत्री और उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक बीडी रतूड़ी का हाल ही में यहाँ पे निधन हो गया है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। तो इस फिल्म का आयोजन कब किया गया था? तो 27 से 29 सितंबर 2024 को ये किया गया था। ठीक है, और 27 से 29 सितंबर का ये 9वां संस्करण है। ठीक है, देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया गया। उत्तराखंड के सबसे बड़े फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी राजपुर व तुलाज इंस्टीट्यूट में किया गया। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है,
उत्तराखंड में कितने गांवों को वेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो उत्तराखंड में बेस्ट टूरिस्ट विलेज के अवार्ड से यहाँ पे 4 गांवों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड टूरिज्म डे पर आधारित समारोह में उत्तराखंड के 4 ग्रामों के प्रधानों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार यहाँ पे प्रदान किया गया है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर से ठीक है 27 सितंबर 2024 को ये मनाया गया है। तो कौन कौन से हैं वो 4 गांव, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे जखोल गांव। ठीक है, इसको एडवेंचर टूरिज्म के लिए, और ये कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है। दूसरा है यहाँ पे सूपी गांव, तो इसको एग्रीकल्चर टूरिज्म के लिए, और ये बागेश्वर में स्थित है। तीसरा है यहाँ पे हरसिल, और चौथा है गुंजी गांव। ठीक है, इनको वाइब्रेंट विलेज के लिए। जो हरसिल है, तो हरसिल कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। और जो गुंजी गांव है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो इन 4 गाँवों को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार इनको यहाँ पे प्रदान किया गया है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, और उद्देश्य है कि पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को पर्यटन के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो थीम थी यहाँ पे पर्यटन और शांति। ठीक है, प्रथम बार विश्व पर्यटन दिवस वर्ष 1980 में मनाया गया था। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।